मत फंसिए। मैं कुछ दवा के क्षेत्र में काम करने वाली कंपनियों के बारे में एक दो जानकारी देना चाहता हूं जो उस तरफ मैंने नहीं दी थी। ये कंपनियों की जो इनिशियल पेड अप कैपिटल है दवा के क्षेत्र में काम करने वाली, उनमें से एक कंपनी है बायर। उसकी मूल पूंजी इस देश में 6 लाख रुपए है बस, और उसका एक साल का नेट प्रॉफिट 154 करोड़ रुपए। दवा के क्षेत्र में इतना मुनाफा होता है। इसी तरह से एक कंपनी है साइनामिड, उसकी मूल पूंजी इस देश में 40 लाख रुपए है और उसका नेट प्रॉफिट 115 करोड़ रुपए। इसी तरह से एक विदेशी कंपनी है, उसका नाम है सीवागाईगी, मूल पूंजी 70 लाख है और एक साल का प्रॉफिट 114 करोड़ रुपए, और ये टैक्स देने के बाद का प्रॉफिट है। तो आप सोच लीजिए, थोड़ी सी पूंजी लगाकर दवा के क्षेत्र में इनके भयंकर मुनाफे हैं, और ये मुनाफे का प्रतिशत अगर निकालें तो कई कई कंपनियों का मुनाफा प्रतिशत 20,000 तक है। 20,000% तक वो मुनाफा यहाँ से लूट रहे हैं। 200, 250, 300% तक तो सामान्य कंपनियों का है, बाकी तो 20,000% तक वो भारत में मुनाफा कमा रहे हैं। मुझे अब आपको इन कंपनियों के बारे में एक और आखिरी बात कहनी है, वो ये कि समय समय पर इन कंपनियों को अपनी दवा बेचनी है, और दवा बेचनी है तो उसके लिए माहौल बनाते हैं, वातावरण तैयार करते हैं। और वो वातावरण और माहौल कैसे तैयार किया जाता है, उसका ताजा उदाहरण है स्वाइन फ्लू। स्वाइन फ्लू आ गया, स्वाइन फ्लू आ गया, स्वाइन फ्लू आ गया, सारे देश में हल्ला हो रहा है, अखबारों में फ्रंट पेज पर खबर छप रही है, टीवी चैनलों पर दूसरी न्यूज ही नहीं है सिवाय इसके कि स्वाइन फ्लू स्वाइन फ्लू। हर दिन कैंसर से 1,500 लोग मरते हैं औसतन, और 1,200 लोग करीब करीब दमा, अस्थमा, ट्यूबरकुलोसिस से मरते हैं। हृदय घात की बीमारियों से 800 से 1,000 लोग हर दिन मरते हैं। तो इतनी बड़ी मौत के आंकड़े हैं, कैंसर, हार्ट अटैक, दमा, अस्थमा, ट्यूबरकुलोसिस, उसके बारे में मीडिया में कोई चर्चा नहीं है। स्वाइन फ्लू स्वाइन फ्लू स्वाइन फ्लू, इसका एक रहस्य है। रहस्य इसका ये है कि कैंसर का वैक्सीन नहीं बनता, ट्यूबरकुलोसिस का वैक्सीन नहीं बनता, दमा का वैक्सीन नहीं बनता, अस्थमा का वैक्सीन नहीं बनता, हृदय घात का वैक्सीन नहीं बनता। मतलब सीधा सा ये है, जिन बीमारियों के वैक्सीन नहीं बन सकते उन बीमारियों पर मीडिया चर्चा नहीं करता, क्योंकि उनसे कंपनियों को कोई बड़ा लाभ होने की गुंजाइश नहीं। स्वाइन फ्लू का वैक्सीन बन सकता है, एवियन फ्लू का वैक्सीन बन सकता है, सार्स का वैक्सीन बन सकता है, और थोड़े दिन पहले बर्ड फ्लू आया था, उसका वैक्सीन बन सकता है। तो एवियन फ्लू है, बर्ड फ्लू है, सार्स है, स्वाइन फ्लू है, इन सब बीमारियों के वैक्सीन बन सकते हैं और वैक्सीन बनकर बाजार में बिक सकते हैं, और इसमें विदेशी कंपनियों को मुनाफा बहुत भयंकर है। इसलिए मीडिया में ये सारी खबरें बाकायदा प्रायोजित तरीके से दिया जाती है, छपवाई जाती हैं, बनवाई जाती है। एक अमेरिकन कंपनी है, वो स्वाइन फ्लू की दवा बनाती है, टेमी फ्लू, और जानकारी ये मिली है कि टेमी फ्लू दवा को बनाते समय वायरस जो है अनकंट्रोल्ड हुआ, नियंत्रण के बाहर हुआ, और उसने स्वाइन फ्लू को फैलाना शुरू किया सारी दुनिया। माने एक अमेरिकन कंपनी की बदमाशी से, एक अमेरिकन कंपनी की गैर जिम्मेदारी से स्वाइन फ्लू का वायरस सक्रिय हुआ और सारी दुनिया के 30 देशों को उसने अपनी चपेट में लिया। अब वो 30 देश हैं, वो टेमी फ्लू के ग्राहक हो गए। वायरस निकला अमेरिका से, ग्राहक हो गए उनके दुनिया के 30 देश के लोग। अब वो सब लोग जिनको स्वाइन फ्लू होने की संभावना है या हो गया है, डॉक्टर उनको एक ही दवा लिख रहे हैं, टेमी फ्लू खाओ, टेमी फ्लू खाओ, टेमी फ्लू खाओ। जो विद्वान डॉक्टर हैं और जो इन कंपनियों के चक्कर में नहीं फंसते हैं, ऐसे भी कई डॉक्टर हैं, वो बता रहे हैं कि टेमी फ्लू बिल्कुल मत खाओ, क्योंकि आपने टेमी फ्लू खाया तो ये स्वाइन फ्लू का जो वायरस है ये स्ट्रक्चर बदलने में माहिर है, तुरंत नया स्ट्रक्चर ले सकता है और वो नए स्ट्रक्चर में रेजिस्टेंस आ सकता है, फिर कितना भी टेमी फ्लू खाना ठीक ही नहीं होने वाले। तो ऐसा पूरे देश में आतंक और माहौल फैला दिया, और ये आतंक और माहौल के 2 ही उद्देश्य हैं। पहला उद्देश्य है ज्यादा से ज्यादा टेमी फ्लू दवा बेचना, जो पिछले 10 साल से इस कंपनी ने उत्पादन करके गोडाउन में भरी हुई है, अब वो गोडाउन खाली करना है।
अब ये गोडाउन कोई ऐसा गोडाउन नहीं है जो टूथपेस्ट का हो, रोज इस्तेमाल करें और फेंक दें। ये गोडाउन तो तभी खाली होगा जब कोई दवा का आतंक हो, वायरस का आतंक हो और डर हो और दहशत हो। डर, दहशत और आतंक के चलते आदमी मजबूर हो जाता है महंगी से महंगी दवा खाने के लिए और महंगे से महंगा इलाज करने के लिए। तो ये स्वाइन फ्लू का वायरस इसी तरह का एक प्रोपेगेंडा है। मुझे तो एक ही बात कहनी है, वो ये कि ये स्वाइन फ्लू नहीं है, मीडिया फ्लू है। मीडिया ने पैदा कर दिया। मैं आपको एक पुरानी जानकारी देना चाहता हूँ, बहुत गंभीर है। आप उससे अंदाजा लगाइए कि ये कंपनियां कितनी निकृष्ट हैं, कितनी नराधम हैं। सन 1916 से 1918 के बीच में 2 साल में दुनिया भर में एक बीमारी फैली, एवियन फ्लू। वो ऐसा ही था जैसे स्वाइन फ्लू है, और उस बीमारी के फैलने से सारी दुनिया में कुछ लोग प्रभावित हुए। जो लोग प्रभावित हुए उनकी संख्या बताई जाती है 4.5 करोड़। 4.5 करोड़ लोग उसमें प्रभावित हो गए। और 4.5 करोड़ लोग जो प्रभावित हुए, फिर मैंने ये जानने की कोशिश की कि मरे कितने उसमें से, तो मात्र 6,000 लोग मरे थे। मात्र 6,000 लोग मरे थे। अब उसके बाद क्या हुआ कि ये एवियन फ्लू का वायरस फैला और इसमें 6,000 लोग मर गए, सारी दुनिया में आतंक फैल गया। उस आतंक के चक्कर में एक अमेरिकन कंपनी ने वैक्सीन बना दिया एवियन फ्लू का, और वो वैक्सीन धड़ल्ले से सारी दुनिया में बेचा उन्होंने। और आपको सुनकर दुख होगा, उस वैक्सीन को लगवाने के बाद 60 लाख लोग मर गए दुनिया में, और पता नहीं कितने अपंग हो गए, कितने विकलांग हो गए। बीमारी आने से 6,000 लोग मरे। बीमारी का वैक्सीन बना और उस वैक्सीन को सारी दुनिया में भेजा गया, फैलाया। सबसे ज्यादा अफ्रीका के देशों में, सबसे ज्यादा लैटिन अमेरिका के देशों में, ब्राजील में, मैक्सिको में, चिली में, कोस्टारिका में, कोलंबिया में, फिर अफ्रीका में, नाइजीरिया में, सोमालिया में, इथियोपिया में, दक्षिणी अफ्रीका में, रोडेशिया में। तो अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और भारत में भी हुआ था। उसका वैक्सीन का अंधाधुंध प्रचार हुआ, अंधाधुंध बिक्री हुई। 60 लाख लोग वैक्सीन लगने के बाद मर गए। उसका क्या? एवियन फ्लू में तो 6,000 लोग मरे, वैक्सीन लगने के बाद इतने। माने वैक्सीन कितने खतरनाक हो सकते हैं उसका ये अंदाजा आप लगाइए। अब एवियन फ्लू का वैक्सीन आया और इतने लाख लोग मर गए। अब स्वाइन फ्लू का वैक्सीन आने वाला है, और वो वैक्सीन हिंदुस्तानी और दुनिया भर के लोगों को धड़ाधड़ लगाया जाएगा। क्यों? क्योंकि स्वाइन फ्लू का वायरस जो फैला है, वायरस से ज्यादा डर फैला है, आतंक फैला है, दहशत फैली है। तो हर आदमी तैयार बैठा है वो वैक्सीन लगवाने के लिए, और एक व्यक्ति को वैक्सीन लगाने का खर्चा वो बोलते हैं 3,000 रुपए आएगा। अब हिंदुस्तान में ही अगर आप सोच लो कि अगर 10 करोड़ लोग भी प्रभावित होकर वैक्सीन लगवा लें और 3,000 रुपए का एक वैक्सीन आए, तो 30,000 करोड़ की बिक्री तो उनकी हिंदुस्तान में हो गई। अफ्रीका में, लैटिन अमेरिका के देशों में अगर हो जाए, हजारों करोड़ का माल बेचेगी एक कंपनी, और इस कंपनी के पास पेटेंट है 20 साल तक। तो कोई दूसरी कंपनी उस वैक्सीन को बना के नहीं बेच सकती 20 साल तक। और इसी कंपनी के पास दवा का भी पेटेंट है 20 साल का। तो टेमीफ्लू दवा को कोई दूसरी कंपनी नहीं बनाकर बेच सकती 20 साल तक। तो 20 साल तक एक ही अमेरिकन कंपनी की मोनोपोली रहेगी, और उस मोनोपोली पर हजारों करोड़ रुपए वो लूटेंगे लोगों के दिलो दिमाग में। इसलिए स्वाइन फ्लू का दहशत, आतंक और डर बिठाया जा रहा है। और मैं इसी संदर्भ में और एक छोटी सी बात करूंगा। आपको याद है थोड़े दिन पहले इस देश में एक आतंक फैलाया गया, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस बी। और आतंक और डर इतना फैला कि हिंदुस्तान के लाखों करोड़ों लोगों ने उसका वैक्सीन लिया। आप में से भी किसी ने लिया होगा, बहुत लोगों ने लिया। बैंक में काम करने वाले, बीमा कंपनी में काम करने वाले, रेलवे में काम करने वाले, अन्य पब्लिक सेक्टर में काम करने वाले लोगों को मास वैक्सीनेशन कैंप किए गए। बहुत सारी संस्थाओं ने वैक्सीनेशन कैंप लगाए, और डॉक्टरों ने अंधाधुंध ये मास वैक्सीनेशन कैंप दिए। आपको सुनकर हैरानी होगी कि जिस हेपेटाइटिस बी के लिए लाखों करोड़ों लोगों को वैक्सीन लगा दिए गए, वो हेपेटाइटिस बी भारत में बहुत कम होता है। हिंदुस्तान के गंभीर वैज्ञानिकों का कहना है कि 10 लाख लोगों में से किसी 1 या 2 को हेपेटाइटिस बी होता है। और वो ये कहते हैं कि हेपेटाइटिस बी होने की संभावना जिन लोगों को होती है वो लोग भारत में है ही नहीं। वो लोग या तो अमेरिका में, यूरोप में है, या तो अफ्रीका में। भारत में उस ग्रुप के लोग हैं ही नहीं जिनका काम चलता है। हमारे पुणे में
अभी थोड़े दिन पहले मास वैक्सीनेशन का कैंपेन चला, हेपेटाइटिस बी, याद है? हर गली मोहल्ले चौराहे में हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन लगता था। रोटरी क्लब, लायंस क्लब, रोटरेक्ट क्लब, लाइनेस क्लब, जैन संगठन, फलाना संगठन, ढिमाका संगठन, जितनी सहकारी संस्थाएं, सामाजिक संस्थाएं, सबका एक ही काम था, वैक्सीनेशन करो, वैक्सीनेशन करो। क्या हो रहा है? हेपेटाइटिस बी आने वाला है, हेपेटाइटिस बी आने वाला है, हेपेटाइटिस बी आने वाला है। सबसे जास्ती वैक्सीन बिका पुणे में। हम लोगों ने इस हेपेटाइटिस बी के मामले पर एक मुकदमा किया था बंबई हाई कोर्ट में, और जब मुकदमा किया तो अदालत ने आदेश दिया कि इसकी जांच करो, माइक्रो लेवल पे, सूक्ष्म स्तर पे जांच करो। जब जांच हुई तो पता चला कि हेपेटाइटिस बी नाम की बीमारी भारत में होती ही नहीं। बीमारी होती है हेपेटाइटिस ए। हेपेटाइटिस ए माने पीलिया, काविड़ कहते हैं मराठी में आप। तो ये सामान्य काविड़ जो होता है वो हेपेटाइटिस ए है। ये होता है, सामान्य रूप से होता है, बारिश के दिनों में तो जरूर होता है, क्योंकि पानी में गंदगी आने के कारण ये होता है। तो हेपेटाइटिस ए तो होता है, हेपेटाइटिस बी नहीं होता। और वैक्सीन हेपेटाइटिस बी का दिलवा दिया आपको। आप में से कितने लोगों ने लगवाया? देखो, यही हाथ खड़े कर रहे हैं सबके। और ऐसे ऐसे हजारों लाखों लोगों ने पुणे में वैक्सीन लगवा लिया। 2 कंपनियों ने खूब बिजनेस कर लिया, खूब धंधा कर लिया। फिर मुंबई में कर दिया उन्होंने, फिर कोलकाता, फिर दिल्ली, फिर जगह जगह करके हजारों कोटि रुपए लूट लिया। बाद में अदालत का फैसला आया कि जब बीमारी नहीं है तो वैक्सीन क्यों लगाएं। तो अदालत ने आदेश दिया कि अगर कोई मास वैक्सीनेशन कैंप करेगा हेपेटाइटिस बी का तो उसको जेल में डाल देंगे। उस दिन के बाद से सब सामाजिक संस्थाओं ने बंद कर दिया, और उसी दिन से दोनों कंपनियों ने अपना धंधा भी बंद कर दिया। अब वो कंपनी वालों को मैं मिलता हूं, कहता हूं कि भाई अब क्यों नहीं बेचते तुम हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन? तो उन्होंने कहा कि अब हमें बेचने की गरज नहीं है, क्योंकि जितना बनाया था सब बेच लिया हमने। अब तो कोई नया वैक्सीन बनाएंगे, उसको बेचेंगे। अभी तो हमको हेपेटाइटिस बी बेचने की जरूरत नहीं है। तो हेपेटाइटिस बी का जैसे पूरे देश में डर पैदा करके, आतंक पैदा करके सारे देश के लोगों को जबरदस्ती ये वैक्सीनेशन करा दिया गया, उसी तरह की तैयारी चल रही है स्वाइन फ्लू का डर, आतंक पैदा करके सारे देश के लोगों को जबरदस्ती ये वैक्सीन बिकवाना। अब डर मुझे इस बात का है, दुख इस बात का है कि हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन तो 500-700 रुपए का होता था, कहीं कहीं पे 1000 रुपए का था। ये स्वाइन फ्लू का 3000 रुपए का है। कंपनी को अंदाजा लग गया है कि 500-700-1000 का वैक्सीन लगवा सकते हैं तो 3000 का भी लगवा सकते हैं। बस डर बैठा दो कि तुम मर सकते हो, तुमको ऐसा हो सकता है, तुमको वैसा हो, किनको ये हो सकता है। और आपको सबको मालूम है, जो बात गंभीर है वो ये कि जितनी भी वैक्सीन दी जाती है उन वैक्सीनों में उन बीमारियों के ही जीवाणु रहते हैं जिस बीमारी के लिए वो वैक्सीन दी जाती है। अब देखिए कैसा साजिश और कैसा षड्यंत्र है। एक तो बीमारी होती नहीं, होती है तो बहुत कम लोगों को होती है, और होने के पीछे का जो कारण है कि वो कीटाणु और जीवाणु मरते ही नहीं है उस दवा में भी, और वो हमको अंधाधुंध लगाया गया। लाखों करोड़ों का बिजनेस करके कंपनी ने मुनाफा कमा लिया। जो स्वामी जी कहते हैं कि सामान्य प्राणायाम करें, योग करें, तो उसी से हम ठीक कर सकते हैं अपने आप को। उसके लिए लाखों करोड़ों रुपए इस देश में बर्बाद हो गए। हम लुट गए, हमारी आंखों के सामने लूट लिया लोगों ने, हमको मूर्ख बना के लूट लिया। तो कभी हेपेटाइटिस बी के नाम पे, कभी स्वाइन फ्लू के नाम पे, कभी एवियन फ्लू के नाम पे, कभी सार्स के नाम पर, कभी बर्ड फ्लू का कितना आतंक फैलाया था। थोड़े दिन पहले हजारों लाखों मुर्गियां इस देश में कट गई। परिणाम जानते क्या हुआ? मुर्गियों की कमी पड़ गई तो सरकार ने विदेशों से मुर्गी इंपोर्ट करना शुरू कर दिया। अंडों की कमी पड़ गई तो विदेशों से अंडे खरीदने शुरू कर दिए इन्होंने। और अब ये स्वाइन फ्लू के नाम पे बता रहे हैं सुअर को काट रहे हैं, फिर थोड़े दिन में सुअर की कमी होगी तो सुअर का मांस विदेशों से खरीदेंगे, हिंदुस्तान में बिकेगा। ये सारे के सारे मार्केट की उनकी रणनीति है। धंधा करना है, माल बेचना है, उनको आपके स्वस्थ रहने से, बीमारी से कोई लेना देना। पुणे नगर के और पुणे जिले के सभी भारत स्वाभिमान के सम्माननीय कार्यकर्ता मित्रों, मंच पर आसीन आदरणीय दादा भाई जोशी जी,
बापू भाई, अन्य सभी सम्माननीय लाड भाई, मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूं इसलिए कि मात्र एक दिन के नोटिस पर यह कार्यक्रम हुआ, कल दोपहर को तय हुआ और आप सब इतनी बड़ी संख्या में यहाँ हैं, तो इसके लिए आपका आभार व्यक्त करता हूं। दूसरा, मैं आपसे थोड़ी देर स्वाइन फ्लू पे बात करूंगा, थोड़ी देर भारत स्वाभिमान के विषय पे बात करूंगा। पहले स्वाइन फ्लू पे बात करके इस विषय को पूरा करना चाहता हूं, फिर बाद में भारत स्वाभिमान के विषय पे बात करूंगा। स्वाइन फ्लू एक बीमारी के बारे में हम सब बार बार सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं अखबारों में, टीवी में, मीडिया में, और डर बैठ गया है, दहशत बैठ गई है मन में। पुणे में तो बहुत ज्यादा। थोड़े दिन पहले मार्च के महीने में ऐसा दिल्ली में भी हुआ था, दिल्ली में बहुत दहशत हो गई थी मार्च 2009 में। इसी तरह से थोड़े दिन पहले मद्रास में भी हुआ था, फिर थोड़े दिन पहले इसी तरह से हैदराबाद सिकंदराबाद में हुआ था। तो भारत के जो बड़े बड़े शहर हैं, जहां पर पैसे वाले लोग रहते हैं, जहां पर परचेजिंग कैपेसिटी ज्यादा है, लोगों की क्रय शक्ति बहुत है, ऐसे स्थानों पर अक्सर ये माहिती फैलाई जाती है या फैल जाती है और लोग डर में और दहशत में आ जाते हैं। पुणे में इतना डर और दहशत हो गया है कि सरकार ने सारी शालाएं बंद कर दी हैं, हॉस्पिटल सिर्फ खुले हुए हैं, बाकी सब बंद है। मैं बार बार पुणे आता रहता हूं। मेरी जिंदगी में पुणे की सड़कों पर इतना आराम मैंने कभी नहीं देखा। कोई है नहीं सड़क पर चलने वाला, सब घर में बैठे हैं, सबको दहशत हो गई है। और दहशत एक ही है कि पता नहीं हमको ये वायरस का इन्फेक्शन हो जाएगा और फिर हमको बीमारी हो जाएगी और हम मर जाएंगे, क्योंकि ऐसा बताया जा रहा है कि इससे मरने की शक्यता है। शरीर की प्रतिकारक शक्ति इतनी कम हो जाती है कि कोई भी व्यक्ति मर सकता है। फिर आपको न्यूज़पेपर से ये माहिती मिली होगी कि पुणे में कुछ लोग मर गए हैं और भारत में भी कुछ लोग मर गए हैं। तो भारत सरकार की ये जो माहिती है कि कुछ लोग मर भी गए हैं, उसने और डर पैदा कर दिया है। और विशेष रूप से पुणे में किसी एक डॉक्टर की मृत्यु हुई थोड़े दिन पहले, उसने सारे देश में चर्चा बहुत कर दी इसकी कि डॉक्टर मर गया तो फिर पेशेंट का क्या है। अच्छा, मैं आपको एक छोटी सी माहिती कह के ये बात शुरू करना चाहता हूं कि मैं दिल्ली से आया परसों आया शाम को। तो दिल्ली हवाई अड्डे पे फ्लाइट पकड़ने के लिए जब मैं आ रहा था तो कुछ परिचित लोग मिल गए मुझे हवाई अड्डे पे। तो उन्होंने मुझे पूछा, आप कहाँ जा रहे हैं? तो मैंने कहा पुणे जा रहा हूँ। क्यों जा रहे हैं? मैं कहा भाई मेरा व्याख्यान है वहां पे, इसके लिए जा रहा हूँ। तो उन्होंने कहा मरने के लिए जा रहे हैं क्या? मैं बोला क्या पुणे में सब मर रहे हैं? वो बोले हाँ, वहां पे स्वाइन फ्लू फैला हुआ है, सब लोग ऐसी हालत में है। तो बाहर वालों को ऐसा लगता है पूरे पुणे में शमशान घाट बन गए हैं, सब मर रहे हैं, हॉस्पिटल में हैं, कुछ काम नहीं हो रहा है। ऐसी इमेज बन गई है पुणे की, ये सारी इमेज मीडिया ने बनाई है। मैं आपको कुछ वास्तविक बात बताना चाहता हूँ, कुछ सच्चाई है जिसको आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, इस दृष्टि से कि आप सब योग शिक्षक हैं, हर दिन आप कक्षाएं लेते हैं, हर दिन आपके योग और प्राणायाम सीखने वाले आपके पास लोग आते हैं। तो आप ये माहिती दूसरों को कहें जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहली माहिती कि स्वाइन फ्लू नाम की जो बीमारी फैलती है वो एक वायरस से, उस वायरस का नाम है AH1N1। ये जानकारी आप सबको है, लेकिन जो महत्व की माहिती है वो ये है कि ये वायरस भारत का नहीं है, ये विदेशी है, परदेशी है। और ये जो बीमारी है स्वाइन फ्लू, ये भी देशी बीमारी नहीं है, ये भी विदेशी है, परदेशी है। ये वायरस परदेशी है, ये बीमारी परदेशी है। ये वायरस कहाँ से आया है? तो इस वायरस की हिस्ट्री के बारे में बताया जाता है कि 1.5 साल पहले ये वायरस पैदा हुआ मैक्सिको नाम के एक देश में। मैक्सिको लैटिन अमेरिका का एक देश है और उस देश में एक बहुत बड़ी अमेरिका की कंपनी है, उसका नाम है स्मिथ फूड्स प्राइवेट लिमिटेड करके, बड़ी कंपनी है। वो कंपनी डूकर का मांस बेचती है। हर साल 10 लाख मीट्रिक टन डूकर का मांस बेचती है वो कंपनी। अब 10 लाख मीट्रिक टन डूकर का मांस पैदा करने के लिए
कम से कम 1 कोटि डूकर का कत्ल करना पड़ता है, तब 10 लाख मीट्रिक टन डूकर का मांस पैदा हो सकता है। और वहां के जो डूकर होते हैं ना, वो ऐसे नहीं होते अपने जैसे। हाँ, अपने भारत के जैसे डूकर है ना, वैसे नहीं होते, उससे तो डबल और ट्रिपल होते हैं। हमारे यहाँ जितनी बड़ी जितनी ऊंची गाय होती है ना, वहां इतने ऊंचे डूकर होते हैं, और एकदम मोटे मोटे थुल, और इतने जास्ती मोटे होते हैं कि चल नहीं सकते, तो खड़े होते हैं धम से बैठ जाते हैं, चल नहीं पाते, भाग नहीं सकते, इतना मांस उनके शरीर पर होता है। और वो मांस उनको इंजेक्शन दे दे के बढ़ाया जाता है, दवाएं दे दे के बढ़ाया जाता है। इंजेक्शन देके, दवाएं देके डूकर का मांस बढ़ाते हैं, और वो मांस बेचने का काम वो कंपनी करती है। तो कंपनी का 1 पॉइंट प्रोग्राम है डूकर का मांस बेचना, मुनाफा कमाना और डूकर पालना। तो उनके बड़े बड़े रेंच हैं, उसमें डूकर पालते हैं, हर साल मांस बनाते हैं, फिर उसको बेचते हैं। लेकिन कंपनी के जो मालिक हैं, जो उसके मैनेजर हैं, जो उसके बड़े अधिकारी हैं, कर्ता धर्ता हैं, वो अपने ही डूकर के मांसों को नहीं खाते, वो नहीं खाते, खुद नहीं खाते। मैंने उस कंपनी के कुछ अधिकारियों को ईमेल करके पूछा कि आप पोर्क खाते हैं? पोर्क माने डूकर का मांस। तो उन्होंने कहा नहीं खाते, वो वेजिटेरियन है, दूसरों को खिलाते, खुद क्यों नहीं खाते? तो वो ही मुझे बोलते हैं कि हमको मरने का डर लगता है। कैसे मर जाएंगे? तो वो बोलते हैं ये जो डूकर का मांस है ये इन्फेक्टेड है, और इसमें वायरस बहुत है, और इसमें H1N1 वायरस होने की शक्यता सबसे ज्यादा है। ये जो H1N1 वायरस है ये डूकर में ही जिंदा रहता है, तो वहां के डूकर में ये वायरस जिंदा रह सकता है। और 1.5 साल पहले ये वायरस वहां डिटेक्ट हुआ, और जो लोगों ने डूकर के मांस खाने वाले लोग हैं, उनमें से करीब 2000 लोग उससे प्रभावित हुए, और 146 अभी तक मर गए 1.5 साल में। 1 साल 6 महीने में 146 लोग मरे, 2000 लोग इस बीमारी से प्रभावित हुए, जिनको H1N1 वायरस ने प्रभावित किया, वो इन्फेक्टेड हुए। तो आंकड़ेवारी में देखा जाए तो ये कोई बड़ी संख्या नहीं, 1 साल 6 महीने में 146 लोग मरे। क्यों? क्योंकि दर वर्षी हमारे देश में अगर दूसरी बीमारियों से मरने वालों की संख्या हम ढूंढेंगे तो कैंसर से इस देश में हर दिन 1500 लोग मरते हैं, हर दिन। और साल में कैंसर से इस देश में 40 से 45 लाख लोग मरते हैं। फिर हमारे देश में ट्यूबरकुलोसिस और मलेरिया से हर दिन 1200 लोग मरते हैं, और साल में करीब 36 लाख के आसपास लोग मलेरिया ट्यूबरकुलोसिस से मर जाते हैं। फिर हर दिन हमारे देश में 1000 लोग डायरिया और डिसेंट्री, हैजा और कॉलेरा से मरते हैं, और साल में करीब 35 लाख लोग डायरिया, डिसेंट्री, कॉलेरा से मर जाते हैं। फिर हमारे भारत में बहुत सारे बच्चे हैं, लाखों की संख्या में, जो हर दिन कुपोषण से मरते हैं, जिनके शरीर में शक्ति नहीं है, ताकत नहीं है, और ऐसे ही भूखे मर जाते हैं। पूरा पेट भर के उनको भोजन नहीं मिलता, दूध नहीं मिलता, उसमें मर जाते हैं। तो मरने वालों की संख्या तो बहुत है, कैंसर से मरने वालों की संख्या तो बहुत है, मलेरिया से मरने वालों की संख्या तो बहुत है, ट्यूबरकुलोसिस से मरने वालों की संख्या तो बहुत है, डायरिया, डिसेंट्री से मरने वालों की संख्या तो बहुत है, अनेक अनेक दूसरी बीमारियों से। लेकिन वो बीमारियों पर हमारे देश के न्यूज़पेपर में फ्रंट पेज पे खबर नहीं आती। कैंसर से मरने वालों के बारे में कभी भी न्यूज़पेपर में और मीडिया में इतनी चर्चा नहीं होती जितनी स्वाइन फ्लू की हो रही। ट्यूबरकुलोसिस से मरने वालों की चर्चा कभी भी इतनी नहीं होती मीडिया में जितनी स्वाइन फ्लू की हो रही है। कारण जानते हैं क्या है? कैंसर की, ट्यूबरकुलोसिस की, डायरिया की, डिसेंट्री की कोई वैक्सीन नहीं बन सकती। जिन बीमारियों की वैक्सीन नहीं बनती, उन बीमारियों के बारे में मीडिया में चर्चा नहीं होती, भले उसमें मरने वालों की संख्या कितनी भी जास्ती हो। लेकिन जिन बीमारियों में वैक्सीन बन सकती है और मरने वालों की संख्या बहुत थोड़ी होती है, उसकी चर्चा बहुत होती है। कारण क्या है? जब बीमारी की चर्चा होगी तो लोगों में डर पैदा होगा, दहशत पैदा होगी।
जब डर और दहशत बहुत जास्ती हो जाएगी, जैसा अभी बताया कि एक पत्नी का पति मर गया और उसके मन में इतनी दहशत और इतना डर कि उसने अपने पति के अंतिम शरीर को, माने आखिरी यात्रा को 5 फीट दूर से प्रणाम किया। माने दहशत इतनी जास्ती है कि जो धर्म पत्नी अपने पति के साथ सालों साल रही एक ही कमरे में, एक ही बिस्तर पर, जब उसको ये डर लग गया कि इसको स्वाइन फ्लू हुआ और उससे ये मर गया, तो दूर से ही उसने प्रणाम कर लिया। ये हद है, ये लिमिट क्रॉस हुई है डर की, दहशत की। और ये लिमिट क्रॉस कराने में मीडिया ने बड़ी ताकत लगाई है। मैं जो आपसे कहना चाहता हूं वो ये कि स्वाइन फ्लू का जो वायरस है वो आपको कभी भी प्रभावित नहीं कर सकता। आप पूछेंगे क्यों नहीं कर सकता? हमारे में कोई सुरखाव के पर हैं, या हम भगवान के दूत हैं, या हम ज्यादा योग और प्राणायाम करते हैं, ये कारण है? कारण क्या है? कारण उसमें से दूसरे हैं जो जानने की जरूरत है। सबसे बड़ा कारण ये है कि स्वाइन फ्लू विदेशी वायरस है, विदेशी बीमारी है, और H1N1 वायरस विदेशी है। माने ये वायरस दुनिया के उन्हीं देशों में पैदा होके प्रभावित करता है लोगों को जहां ठंडी बहुत पड़ती है, तापमान बहुत कम होता है। अमेरिका में ठंडी बहुत होती है, कनाडा में ठंडी बहुत होती है, मैक्सिको में ठंडी बहुत होती है, ब्राजील में ठंडी बहुत होती है, फ्रांस में, जर्मनी में, ब्रिटेन में ठंडी बहुत होती है। और आप जानते हैं साल में 6 महीने ठंडी पड़ती है, और साल में 6 महीने तापमान उनके यहाँ 0 के नीचे होता है। -5 डिग्री, -10 डिग्री, -15 डिग्री, -20 डिग्री, कभी कभी तापमान -30, -35, -40 तक चला जाता है। 6 महीने बर्फ ही बर्फ रहती है। सड़क पे बर्फ होती है, मैदान में बर्फ होती है, खेत में बर्फ होती है, छत पर बर्फ होती है। बर्फ 10-10 फीट ऊंची होती है। और यूरोप और अमेरिका में 6 महीने सरकार के सभी विभाग की ताकत इसी बात में खर्च होती है कि सड़क से बर्फ हटाना, खेत में से बर्फ हटाना, चलने लायक सड़क को बनाना, खेत को खेती लायक बनाना। तो जिन देशों में बर्फ पड़ती है, ठंडी बहुत होती है, तापमान 0 के नीचे चला जाता है, ऐसे देशों में तरह तरह के वायरस पैदा होते हैं। और जितनी ज्यादा ठंडी होती है उतने ज्यादा वायरस होते हैं। सामान्य रूप से दुनिया के जितने भी वायरस हैं उनको पैदा होकर जिंदा रहने के लिए कम से कम 27 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे का तापमान लगता है। और 27 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे का तापमान जो जो देशों में हो सकता है, उन्हीं देशों में सबसे ज्यादा वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ करते हैं। अब भारत के बारे में बात करें और पूना के बारे में बात करें। भारत में इस समय महीना चल रहा है सितंबर, माफ करिएगा अगस्त का महीना चल रहा है। अगस्त के पहले जुलाई था, जुलाई के पहले जून था, जून के पहले मई था, और मई के पहले अप्रैल, अप्रैल के पहले मार्च, मार्च में गुड़ी पड़वा से लेकर और दीपावली के दिन तक सामान्य तापमान जो होता है पूरे भारत देश में वो 34 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, 35 डिग्री होता है, 36 डिग्री होता है। पुणे का आज का तापमान 33 डिग्री है, और अभी थोड़ी धूप ज्यादा हो जाए ना तो कल ये 35-36 डिग्री हो जाएगा। तो पुणे का न्यूनतम तापमान इस समय 34-35 डिग्री है। सारे देश का न्यूनतम तापमान इस समय 34-35 डिग्री है। 2 राज्यों को छोड़कर, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड को छोड़कर पूरे देश के 28 राज्यों का सामान्य तापमान 34-35 डिग्री है। इस तापमान में कोई भी वायरस जिंदा नहीं रह सकता, मर जाता है। वायरस अगर पैदा भी हुआ तो ज्यादा से ज्यादा 45 मिनट जिंदा रह सकता, उसके बाद उसको मरना ही है, क्योंकि सूर्य के प्रकाश में, सूर्य के ताप में, सूर्य की गर्मी में कोई वायरस जिंदा नहीं रहता। तो भारत दुनिया में सबसे अद्भुत देश है जहां पर सूर्य का तापमान इतना है, सूर्य का प्रकाश इतना है। यहां तो गर्मियों में मई जून में तापमान +50 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। दूसरे देशों में -40 होता है ठंडी में, यहां +50 होता है।
कितना अंतर है तापमान का, आप सोचिए। -40 से 0 पे आइए, 0 से आगे 50 तक जाइए, इतना बड़ा अंतर है, इतना बड़ा डिफरेंस है। तो जो देश ठंडी वाले हैं, बर्फ वाले हैं, जहां पर बहुत ज्यादा सर्दी होती है, उन्हीं देशों में वायरस इन्फेक्शन बहुत होते हैं। भारत गर्म देश है, गर्मी वाला देश है, उष्णकटिबंधीय देश है। भगवान ने भारत को ऐसा बनाया है कि सूर्य का ताप इतना तेज है इस देश में, इसकी कल्पना जो है हम तब कर पाते हैं जब हम माइक्रोबायोलॉजी जैसे विषय में पढ़ने के लिए जाएं। तो आप अपने मन से एक भय, एक डर निकाल दीजिए। आपके शहर में, पुणे में, पुणे के पूरे जिले में, पूरे महाराष्ट्र में, पूरे भारत में, जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड को छोड़कर कहीं भी ये वायरस हो नहीं सकता, क्योंकि तापमान इतना ज्यादा है। इसलिए इस बीमारी से आपके प्रभावित होने की कोई दूर दूर तक संभावना नहीं है। इसलिए आपके मरने की भी कोई संभावना नहीं। मन से ये डर निकालिए। अब आप मुझे तुरंत एक सवाल पूछेंगे। वो सवाल ये पूछेंगे कि फिर थोड़े दिन पहले पुणे में डॉक्टर मर गया और अभी थोड़े दिन पहले कोई एक बेटी मर गई पुणे में, तो ये क्या है? इनमें से किसी भी डेथ में स्वाइन फ्लू कंफर्म नहीं हुआ, किसी भी डेथ में। क्योंकि ये जो डॉक्टर मरा ना, तो होना तो ये चाहिए था कि अगर डॉक्टर स्वाइन फ्लू से मरा तो मरने के पहले डॉक्टर के सारे चेकअप होने चाहिए, या मर गया मरने के बाद सारे चेकअप होने चाहिए। और वो जो चेकअप की रिपोर्ट्स हैं डॉक्टर की, ब्लड की रिपोर्ट उसकी, यूरिन की रिपोर्ट उसके, स्टूल की रिपोर्ट उसके, सब तरह के रिपोर्ट्स, उसका थूक है जो लार है उसकी टेस्टिंग की रिपोर्ट जाहिर होनी चाहिए। आपने पढ़ी है? क्योंकि जाहिर ही नहीं हुई है। क्यों नहीं हुई है? क्योंकि वो डॉक्टर स्वाइन फ्लू से मरा ही नहीं है, वो किसी और बीमारी से मरा, लेकिन उसकी बीमारी को मीडिया ने स्वाइन फ्लू बता दिया, बीमारी कुछ और थी उसको। इसी तरह से एक थोड़े दिन पहले छोटी बेटी मरी यहां पुणे में, उसके भी ब्लड की कोई रिपोर्ट टेस्ट हुई नहीं, कोई कंफर्मेशन नहीं है कि उसको स्वाइन फ्लू हुआ था, और मीडिया ने बता दिया वो स्वाइन फ्लू से मर गई। भारत देश में अब तक जितनी भी मृत्यु हुई है उसकी संख्या 11 है। 11 मृत्यु जितनी की हुई है, सबके बारे में मैं खोजने की कोशिश कर रहा हूं। किसी की भी कंफर्म रिपोर्ट नहीं है कि उनको स्वाइन फ्लू था। हाँ, उनकी रिपोर्ट में ये था कि उनको साधारण फ्लू था। साधारण फ्लू और स्वाइन फ्लू में अंतर है। साधारण फ्लू में क्या होता है? सर्दी होती है, खोखला होता है, जुकाम होता है, नाक से पानी आता है, आंख से पानी आता है, गले में दर्द होता है, गला बैठ जाता है, आवाज भी नहीं निकलती है, कभी कभी टेम्परेचर आ जाता है, फीवर आ जाता है, लेकिन फीवर कभी भी 101 डिग्री से ऊपर क्रॉस नहीं कर पाता। शरीर में हल्का फुल्का दर्द रहता है, बहुत थकान लगती है, बहुत कमजोरी लगती है। ये साधारण फ्लू बीमारी के लक्षण हैं। और ये बीमारी हर बार होती है बारिश के दिनों में, इसमें नई कोई बात नहीं है। पिछले साल बारिश आई थी तब भी ये बीमारी हुई थी, अगले साल बारिश आएगी तब भी ये बीमारी होगी। और भारत में उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम सब जगह होती है। तो ये साधारण फ्लू बीमारी होगी शायद ये 11 लोगों को। फिर आप बोलेंगे साधारण फ्लू में मौत हो सकती है क्या? कभी कभी होती है। कब? जिस व्यक्ति को साधारण फ्लू हो जाए और उसके पहले उसको कोई गंभीर बीमारी हो चुकी हो। जैसे मैं उदाहरण से बताता हूं, मान लीजिए किसी को बहुत समय से टाइफाइड हो, ठीक है। अब टाइफाइड हो और टाइफाइड शायद ठीक होने वाला हो, तब तक उसको फ्लू हो गया हो। उस कंडीशन में वो आदमी मरने की स्थिति में पहुंच सकता है। इसी तरह से लंबे समय किसी को मलेरिया का बुखार आया और मलेरिया के बुखार में उसी को फ्लू हो गया, मलेरिया ठीक हुआ तब तक उसको फ्लू हो गया। उस कंडीशन में उसकी मृत्यु हो सकती है। एक बहुत खराब बुखार होता है, ज्वर होता है, ताप होता है, जिसको मस्तिष्क ज्वर कहते, इंसेफेलाइटिस कहते। इसमें अगर कोई व्यक्ति फंस गया हो और थोड़े ही दिन के बाद उसको फ्लू इन्फेक्शन हो जाए, वायरल इन्फेक्शन हो जाए, तो उसकी मृत्यु हो सकती है। क्योंकि इन तीनों कंडीशन में ब्लड में प्लेटलेट्स बहुत तेजी से कम हो जाते हैं।
और उसके बाद प्लेटलेट्स बढ़ाने के लिए एलोपैथी में कोई दवा नहीं है। तो इसलिए एलोपैथी का कोई भी पेशेंट या डॉक्टर इस तरह से अगर चक्कर में आ गया तो उसका मरना 100% तय है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि जब तेजी से प्लेटलेट्स गिरते हैं और एलोपैथी के पास कोई दवा नहीं है प्लेटलेट्स बढ़ाने की, तो वो मर ही जाएगा। और मैं 99.99% कहता हूं पुणे का डॉक्टर ऐसे ही मरा है। उसके ब्लड प्लेटलेट्स बहुत तेजी से गिर गए और पहले उसको एक बड़ी बीमारी का इन्फेक्शन हो चुका था, उसके बाद फ्लू हो गया, मर गया। तो मीडिया ने उसको छाप दिया कि वो स्वाइन फ्लू से मर गया। क्योंकि मीडिया को इसमें क्या इंटरेस्ट है, अखबार वाले ये जो खबर छाप रहे हैं इसके लिए उनको पैसा मिल रहा है। मीडिया में काम करने वाले मेरे बहुत सारे दोस्त हैं। दिल्ली में एक बहुत बड़ा अंग्रेजी अखबार है, उसका एक एडिटर है जो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। मैंने उसको एक दिन पूछा कि तुम्हारे अखबार में 15 दिन से हर दिन हेडलाइन छप रही है कि स्वाइन फ्लू पुणे में फैल गया, स्वाइन फ्लू वहां फैल गया, स्वाइन फ्लू वहां फैल गया, 11 मर गए, अब तक इतने प्रभावित हो गए। ये जो खबर तुम दे रहे हो, इस खबर में तुम मुझे कोई 1, 2, 3, 10, 20, 50 लोगों के नाम दे दो, पते दे दो जिनको स्वाइन फ्लू हो गया है, मैं उनके घर वालों से मिलना चाहता हूं। तो कहने लगे वो नहीं है हमारे पास। मैं पूछा फिर खबर कैसे छाप रहे हो? कहने लगा खबर तो ऊपर से आ रही है। मैं बोला ऊपर से कहां से आ रही है, तुम्हारे ऊपर कौन है? तो उसने कहा मैं तो एडिटर हूं, लेकिन मेरे ऊपर अखबार का मालिक है। आप जानते हैं एडिटर मालिक के नीचे होता है। कहने लगा मालिक के यहां से खबर आ रही है और मालिक के यहां से ये आदेश आ रहा है कि ये पहले पेज पे खबर लगनी चाहिए और ऐसी जगह लगनी चाहिए जहां सबकी नजर पड़ती है। फिर मैंने पूछा इसमें खास बात क्या है जो पहले पेज पे लगनी चाहिए? तब उसने कहा इस खबर के साथ चेक भी आता है, ड्राफ्ट भी आता है, पैसे आते हैं, और जितने ज्यादा बड़े अमाउंट का चेक आता है उतने ही बोल्ड लेटर्स में हम इसको छापते। फिर मैंने पूछा भाई तू ये बता कि कौन देता है ये चेक और ड्राफ्ट? तो उसने कहा एक कंपनी देती है। वो कंपनी कौन है? तो उसने तो मुझे नाम बता दिया, मैं नहीं बताऊंगा आपको। उसने कहा कि एक अमेरिका की कंपनी है, वो हमको चेक देती है, ड्राफ्ट देती है। उस कंपनी का क्या इंटरेस्ट है कि तुमको खबर छापने के लिए पैसा दे रही है? तब उसने मुझे बताया, मैं तो हैरान हो गया। उसने कहा कि ये सब खबर जो छप रही है अखबारों में ये प्रायोजित है। प्रायोजित खबर का मतलब समझते हैं? एडवर्टीजमेंट। जैसे जाहिरात छपता है ना, तो जाहिरात के रूप में खबर छपती है। खबर ही जाहिरात होती है। आप इस बात को समझ पा रहे हैं? खबर ही जाहिरात होती है और खबर को जाहिरात की तरह से छापा जाता है क्योंकि उसके लिए पैसा आता है। और जास्ती पैसा आता है तो पहले पेज पे छापते हैं, कम आता है दूसरे पेज पे छापते हैं, और कम आता है तीसरे पेज पे छापते हैं। किस पेज पर छपेगा वो पैसे से तय होता है। और ये जो एडिटर है ये कोई साधारण अखबार का एडिटर नहीं है, हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा बिकने वाले अंग्रेजी अखबार का एडिटर है। और वो एडिटर का मालिक उसको आदेश दे रहा है कि ये छपना चाहिए, इसके साथ इतना चेक है, इसके साथ इतना ड्राफ्ट है। तो आप समझ लीजिए कि मीडिया में ये जो छप रहा है ये पैसे की ताकत से छप रहा है, इसमें सच्चाई नहीं है। फिर उसने जिस कंपनी का नाम लिया, मैंने उसको खोजना शुरू किया तो सारी बात समझ में आ गई। ये वही कंपनी है जो स्वाइन फ्लू की दवा बनाती है। उस दवा का नाम है टेमी फ्लू। तो ये जो टेमी फ्लू नाम की दवा बनाने वाली कंपनी है, मैंने इस कंपनी का सारा हिस्ट्री निकाला तो 10 साल से ये औषध बना रही है टेमी फ्लू, लेकिन 10 साल में दुनिया में कहीं भी स्वाइन फ्लू फैल नहीं रहा है। दवा बन रही है, बीमारी नहीं फैल रही। अब देखो इस बच्चे को भी समझ में आ गई बात। अब आप सोचो दवा बनती जा रही है, हर साल प्रोडक्शन हो रहा है, गोडाउन भर रहे हैं, प्रोडक्शन हो रहा है, गोडाउन भर रहे हैं, बीमारी फैल नहीं रही है तो दवा बिक नहीं रही है।
और उस कंपनी के कुछ लोगों ने मुझे बताया कि हमारे पास लाखों लाखों नहीं 10-10, 20-20 लाख टैबलेट्स एक एक देश के गोडाउन में डंप पड़ी है। 30 देशों में उस कंपनी का बिजनेस है। भारत जैसे देश में उनकी लाखों टैबलेट्स डंप पड़ी है पिछले 10 साल से, और स्टॉक बढ़ता ही जा रहा है। तो उनको अभी ये स्टॉक खाली करना है। ये स्टॉक खाली कब होगा? बाजार में दवा बिके। बाजार में दवा कब बिकेगी? जब आप जैसे लोग वो दवा खरीदें। आप दवा कब खरीदोगे? या तो आपको स्वाइन फ्लू हो जाए तब खरीदोगे, या उसका डर इतना हो जाए स्वाइन फ्लू का कि आपको मरने की बात समझ में आने लगे, तब आप दवा खरीदोगे। दो ही कंडीशन है, आप दवा खरीदो। तो उस कंपनी ने ये अभियान चला दिया। अभियान ये चला दिया कि डर पैदा कर दो, मरेगा तो कोई नहीं क्योंकि बीमारी नहीं तो मरेगा क्या। वायरस इन्फेक्शन होगा नहीं क्योंकि वायरस ही नहीं है, इन्फेक्शन क्या होगा। तो कंपनी को एक बात तो पक्की मालूम है कि ज्यादा लोग इस बीमारी में फंस नहीं सकते और ज्यादा लोग मर भी नहीं सकते। हाँ, ये जरूर है कि करोड़ों लोगों के मन में डर आ जाए, दहशत आ जाए, आतंक पैदा हो जाए, तो वो डर के मारे टेमीफ्लू खरीद खरीद के अपने घर में भर के रखें। बाद में बीमारी हो या ना हो, लेकिन खरीद लें आप, बाजार से दवा उनकी बिक जाए, यही उनका उद्देश्य है। और उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए वो कंपनी अखबारों में पैसे खर्च कर रही है। अब अखबारों में 10-20 करोड़ रुपए उन्होंने खर्च कर दिए खबर छपवाने के लिए, और दवा उनकी 3000 कोटी की बिक गई, तो धंधा कितना अच्छा है। 10 कोटी खर्च किए, 3000 कोटी का माल बिक गया। ये है सारा खेल। और ये जो कंपनी टेमीफ्लू बेच रही है, जो अमेरिका की कंपनी है, इसी कंपनी ने स्वाइन फ्लू बीमारी का वैक्सीन बनाना शुरू किया है, इसी कंपनी। और अमेरिकन गवर्नमेंट ने इनको ऑर्डर भी दिया है। अमेरिका की और दुनिया की ये अकेली कंपनी है जिसके पास पेटेंट है, और पेटेंट भी 20 साल का है। मतलब क्या है? 20 साल तक ये अकेली कंपनी वैक्सीन बनाएगी स्वाइन फ्लू का और बाजार में बेचेगी, दूसरी कोई कंपनी नहीं बना सकती। पेटेंट का कानून ऐसा होता है। और 20 साल तक टेमीफ्लू दवा को भी यही कंपनी बनाएगी और बेचेगी, दूसरी कोई नहीं बना सकती। जब एक कंपनी दवा बनाने वाली हो तो वो मनमानी कीमत पे दवा बेचेगी, क्योंकि दूसरा उसका कोई कॉम्पिटिटर नहीं है। जब अकेली कंपनी है वैक्सीन बनाने वाली, तो भी मनमानी कीमत पे बेचेगी। तो इस कंपनी ने तय किया है कि उनका एक वैक्सीन का फाइल 3000 रुपए में वो बेचेंगे। तो 3000 रुपए में उनका वैक्सीन बिकेगा अभी थोड़े दिन में बाजार में। अब इसको खरीदेगा कौन? वही खरीदेंगे जिनको डर है मन में कि स्वाइन फ्लू हो सकता है, स्वाइन फ्लू हो सकता है, स्वाइन फ्लू हो सकता है। अब ये डर हिंदुस्तान में तो बहुत लोगों को है, लेकिन जिनके पास पैसे ही नहीं है उनके डरने से फायदा भी नहीं है। ये डर तो झारखंड में भी है लोगों को, ये डर तो बिहार में भी है, बंगाल में भी है, लेकिन उस कंपनी को कोई मजा नहीं है झारखंड, बिहार, बंगाल में। वो कहते हैं कि वहां डर हो भी तो क्या फायदा, किसी के पास 3000 रुपए तो हो वैक्सीन खरीदने के। क्योंकि झारखंड, बंगाल, बिहार के लोग कहेंगे कि 3000 रुपए हो तो हम तो चावल खरीद के खाएंगे, वैक्सीन खरीद के क्यों लगवाएंगे। अब ये 3000 रुपए का एक वैक्सीन कौन खरीद सकता है? ये पुणेकर खरीद सकते हैं, क्योंकि पुणे में रहने वाले लोगों के पास थोड़ा अभी जास्ती पैसा आ गया। आपको मालूम है पिछले 8-10 साल से पुणे में बहुत पैसा आया। आप जानते हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट आया, विदेशी पूंजी निवेश हुआ, फिर देशी पूंजी निवेश भी हुआ, डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट भी आया। और हिंदुस्तान में इस समय किसी एक शहर में हाईएस्ट इन्वेस्टमेंट है पर ईयर तो वो पुणे है। दूसरे नंबर पे बेंगलोर अभी है। पहले एक जमाने में बेंगलोर होता था, अब पुणे नंबर 1 पे। एक जमाना होता था कि मुंबई में इन्वेस्टमेंट होता था, अभी मुंबई किसी की पसंद की जगह नहीं है, क्योंकि मुंबई में एक्सपेंशन की गुंजाइश नहीं है। जहां एक्सपेंशन हो सकता है वो वही जगह है जहां जमीन खाली हो। पुणे मुंबई के बीच में बहुत जमीन खाली है,
पुणे सतारा के बीच में बहुत जमीन खाली है, सतारा सांगली के बीच बहुत जमीन खाली है, इसलिए ज्यादा डेवलपमेंट यहीं हो रहा है, पैसा यहीं आ रहा है। जहां ज्यादा पैसा आता है वो पैसा समाज में घूमता है और वो घूमने के बाद लोगों की क्रय शक्ति बढ़ा देता है, परचेजिंग कैपेसिटी बढ़ा देता है। पहले पुणे के लोग अपनी जिंदगी चलाते थे 5,000 रुपए महीने में, अब उनकी जिंदगी चलती है 15,000 रुपए महीने में, 20,000 रुपए महीने में। तो ये जो परचेजिंग कैपेसिटी बढ़ी है पुणे की, इसकी माहिती कंपनी वालों को है, क्योंकि उन्होंने सर्वे करा लिया। ये स्वाइन फ्लू की माहिती लाने से पहले उन्होंने सर्वे कराया पुणे का, पिछले साल दिसंबर नवंबर में सर्वे होकर उनको पता चला बहुत कैपेसिटी है, बहुत पैसा है पुणे के लोगों में और वो खर्च कर सकते हैं। बस एक ही बात है, दहशत पैदा हो इनके मन में, डर पैदा हो जाए इनके मन में, आतंक पैदा हो जाए इनके मन में, तो वो डर, दहशत और आतंक आप में पैदा करके तैयार कर रहे हैं आपको, क्योंकि थोड़े दिन में उनकी वैक्सीन आ जाएगी, वो वैक्सीन धड़ाधड़ आप खरीदें और लगवाना शुरू कर दें। इसकी तैयारी चल रही है, इसके लिए सारा खेल चल रहा है। मीडिया में 10, 20, 50 कोटि रुपए खर्च करके कंपनी हजारों कोटि का बिजनेस करने का सपना देख रही। उस कंपनी ने हिसाब निकाला है कि मान लीजिए पुणे में 40 लाख लोग रहते हैं या 45 लाख लोग रहते हैं और एक व्यक्ति 3,000 रुपए का वैक्सीन खरीदे, तो 45 लाख में 3,000 का गुणा करो, कितनी बड़ी रकम उस कंपनी को मिलती है एक ही शहर से। और ये हजारों कोटि की रकम अगर मिलती हो 10 कोटि खर्च करके, तो क्या बुरा धंधा है। ये खेल है। और ये खेल पता है उस कंपनी को किसने बताया? ये कंपनी के अधिकारियों को थोड़े दिन पहले की एक माहिती हुई पुणे के बारे में, और वो माहिती ये है कि पुणे वाले बहुत वैक्सीन लगाते रहते हैं, लगवाते रहते हैं। हाँ, यहाँ पे वैक्सीनेशन का काम ऐसे चलता है जैसे दूध और दही बेचने का काम चलता है। हमारे पुणे में अभी थोड़े दिन पहले मास वैक्सीनेशन का कैंपेन चला, हेपेटाइटिस बी, याद है? हर गली मोहल्ले चौराहे में हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन लगता था। रोटरी क्लब, लायंस क्लब, रोटरेक्ट क्लब, लाइनेस क्लब, जैन संगठन, फलाना संगठन, ढिमाका संगठन, जितनी सहकारी संस्थाएं, सामाजिक संस्थाएं, सबका एक ही काम था, वैक्सीनेशन करो, वैक्सीनेशन करो। क्या हो रहा है? हेपेटाइटिस बी आने वाला है, हेपेटाइटिस बी आने वाला है, हेपेटाइटिस बी आने वाला है। सबसे जास्ती वैक्सीन बिका पुणे में। हम लोगों ने इस हेपेटाइटिस बी के मामले पर एक मुकदमा किया था बंबई हाई कोर्ट में, और जब मुकदमा किया तो अदालत ने आदेश दिया कि इसकी जांच करो, माइक्रो लेवल पे, सूक्ष्म स्तर पे जांच करो। जब जांच हुई तो पता चला कि हेपेटाइटिस बी नाम की बीमारी भारत में होती ही नहीं। बीमारी होती है हेपेटाइटिस ए। हेपेटाइटिस ए माने पी लिया, काविड़ कहते हैं मराठी में आप। तो ये सामान्य काविड़ जो होता है वो हेपेटाइटिस ए है। ये होता है, सामान्य रूप से होता है, बारिश के दिनों में तो जरूर होता है, क्योंकि पानी में गंदगी आने के कारण ये होता है। तो हेपेटाइटिस ए तो होता है, हेपेटाइटिस बी नहीं होता। और वैक्सीन हेपेटाइटिस बी का दिलवा दिया आपको। आप में से कितने लोगों ने लगवाया? देखो, यही हाथ खड़े कर रहे हैं सबके। और ऐसे ऐसे हजारों लाखों लोगों ने पुणे में वैक्सीन लगवा लिया। 2 कंपनियों ने खूब बिजनेस कर लिया, खूब धंधा कर लिया, फिर मुंबई में कर दिया उन्होंने, फिर कोलकाता, फिर दिल्ली, फिर जगह जगह करके हजारों कोटि रुपए लूट लिया। बाद में अदालत का फैसला आया कि जब बीमारी नहीं है तो वैक्सीन क्यों लगाएं। तो अदालत ने आदेश दिया कि अगर कोई मास वैक्सीनेशन कैंप करेगा हेपेटाइटिस बी का तो उसको जेल में डाल देंगे। उस दिन के बाद से सब सामाजिक संस्थाओं ने बंद कर दिया, और उसी दिन से दोनों कंपनियों ने अपना धंधा भी बंद कर दिया। अब वो कंपनी वालों को मैं मिलता हूं, कहता हूं कि भाई अब क्यों नहीं बेचते तुम हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन? तो उन्होंने कहा कि अब हमें बेचने की गरज नहीं है, क्योंकि जितना बनाया था सब बेच लिया हमने। अब तो कोई नया वैक्सीन बनाएंगे, उसको बेचेंगे। अभी तो हमको हेपेटाइटिस बी बेचने की जरूरत नहीं है। तो हेपेटाइटिस बी का जैसे पूरे देश में डर पैदा करके, आतंक पैदा करके सारे देश के लोगों को जबरदस्ती ये वैक्सीनेशन करा दिया गया, उसी तरह की तैयारी चल रही है
स्वाइन फ्लू का डर, आतंक पैदा करके सारे देश के लोगों को जबरदस्ती ये वैक्सीन बिकवाना। अब डर मुझे इस बात का है, दुख इस बात का है कि हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन तो 500-700 रुपए का होता था, कहीं कहीं पे 1000 रुपए का था। ये स्वाइन फ्लू का 3000 रुपए का है। कंपनी को अंदाजा लग गया है कि 500-700 1000 का वैक्सीन लगवा सकते हैं तो 3000 का भी लगवा सकते हैं, बस डर बैठा दो कि तुम मर सकते हो, तुमको ऐसा हो सकता है, तुमको वैसा हो सकता है। तो ये सारा खेल जो है, एक अमेरिकन कंपनी जो बेच रही है टैमीफ्लू नाम की दवा और जो बनाने जा रही है वैक्सीन, उसका सारा पैदा किया हुआ खेल है। अब महत्व की बात जो समझने की है वो ये कि अगर हम इस कंपनी के दुष्चक्र में फंसते हैं तो हमारा हजारों कोटि रुपए का नुकसान होगा आने वाले समय में। तो भारत स्वाभिमान का जब ये घोषित खेल खेल रही है इस देश में, स्वाइन फ्लू का डर बिठा के हजारों कोटि रुपए लूटने का हमारा धर्म है, हमारा कर्तव्य है कि हम देश के सामने पर्दाफाश करें। और आपसे अच्छा कौन मिलेगा जिसके सामने का पर्दाफाश हो, क्योंकि आप में ये सबसे ज्यादा डर बैठा हुआ। इसलिए मैंने पुणे आने किया, वरना बहुत लोगों ने मुझे डराया, कहां पुणे जा रहे हो, मर जाओगे, इन्फेक्शन है, तुमको भी कुछ हो गया तो क्या होगा। बापू भाई, एक इतने हमारे नजदीक है पतंजलि यूनिवर्सिटी में, उन्होंने तो इतनी इमोशनल बात कह दी, हमारे पास दूसरा राजीव दीक्षित नहीं है। तो मैंने कहा इसका मतलब क्या है, तो उसने कहा नहीं देंगे हम आपको, पता नहीं कल को क्या हो गया। एक राजीव दीक्षित को बनने में कितने साल लगते हैं, अगर तुम चले गए, मर गए